आज की वीडियो है अश्वत्थामा पर और मेरे साथ हैं मेरे भाई वचन शर्मा और मैं कुछ चर्चित बातें करूंगा और कुछ चर्चित सवाल अश्वत्थामा के बारे में भाई वचन से पूछूंगा। बने रहेगा आप वीडियो में लास्ट तक। तो अश्वत्थामा को लेकर आपका क्या विचार है? देखो भाई, जब हम चैनल के लिए बहुत सारे टॉपिक खोजते हैं टाइम टू टाइम, तो एक हमारे देश में चर्चित मिस्ट्री है, मतलब सबको पता है, किससे कहानियाँ हैं लंबी चौड़ी कि अश्वत्थामा ये वो। जो हम इन चीज़ों को थोड़ा रिसर्च बेस पे कवर कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। अश्वत्थामा एक किरदार है महाभारत का, मेन किरदार। अश्वत्थामा जी के जो पिता द्रोणाचार्य जी, जिनका संबंध हरियाणा के गुड़गांव से है, और आई थिंक अभी उसका नाम चेंज हुआ रिसेंटली में, कुछ साल पहले ही, जिसको गुरुग्राम इसलिए रखा गया है क्योंकि द्रोणाचार्य जी का संबंध था गुड़गांव से। और द्रोणाचार्य जी का एक ही पुत्र था जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया था। स्टार्टिंग में जैसे 5 पांडव, कौरव, सभी द्रोणाचार्य जी के आश्रम में ही इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। स्टार्टिंग में जैसे पहले होता था, आजकल स्कूल कॉलेजेस हैं, हाँ बिल्कुल, वहाँ पर जैसे गुरुकुल में पढ़ाते थे। पहले नॉर्मली शिक्षा दी जाती थी मर्यादाओं की, जीवन की। जैसे ही एक परिपक्वता, मैच्योरिटी आती, कुछ साल बाद फिर इनको युद्ध कला सिखाई जाती थी। उस समय तो प्रमुख यही चीज़ें थी। तो सारे शिष्य तो गुरु की नज़रों में सेम ही होते हैं नॉर्मली, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं या कुछ ऐसे शिष्य हो जाते हैं जो होनहार होते हैं, होशियार होते हैं, गुरु की बातों को एज इट इज़ फॉलो करते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। कुछ ऐसा ही सिनेरियो हुआ। और अर्जुन, जो कि विख्यात है, प्रसिद्ध है, फेमस है, द्रोणाचार्य जी का एक विशेष शिष्य रहा है। धनुर्विद्या में मतलब काफ़ी हैवी मटेरियल था उसके पास। सीखा कहाँ से? द्रोणाचार्य जी से ही तो सीखा था, वहीं से सीख रहा था अश्वत्थामा। और यहाँ तक कि अश्वत्थामा का तो पिता ही था सिखाने वाला, द्रोणाचार्य जी। बट नेचर होता है, किसी कोई बच्चा सीख जाता है, कोई देर से सीखता है, कोई हल्के में ले जाता है, कुछ ऐसा ही सीन था। आए दिन अर्जुन को जो टास्क दिए जाते अर्जुन कंप्लीट कर लेता, अश्वत्थामा से हो नहीं रहा। इस बीच द्रोणाचार्य जी के दिल के काफ़ी करीब आता गया अर्जुन, फिर पांडव, क्योंकि वो मर्यादाओं का पालन करते थे, गुरु ने जो बोला वो फॉलो करते थे, सिंपल। अश्वत्थामा का थोड़ा नेचर, थोड़ा एग्रेसिव नेचर था। जब हम चीज़ों को देखते थे तो पता चलता है, मतलब गुस्से वाले। हाँ, थोड़ा चिड़चिड़ापन ज़्यादा था, थोड़ा अहंकार टाइप का माहौल था कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने ये बोला तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, मतलब कुछ ऐसा। जैसे आज देख लो, वही सिचुएशन है। आज हर कोई अश्वत्थामा पर घूम रहा है, मतलब फटने को तैयार है लोग, सहनशीलता तो है नहीं, कुछ ऐसा था। एक समय ऐसा आया कि सारे टास्क जब अर्जुन ने कंप्लीट किए, पांडवों ने कंप्लीट किए, तो गुरु के नियर बाई हो गए पांडव और अर्जुन। और गुरु होता है, उसके लिए ना कोई अपनी औलाद होती है, ना कोई शिष्य होता, वो जो रियलिटी होती है उसको समर्थन देता है। कुछ ऐसा ही द्रोणाचार्य जी ने किया। द्रोणाचार्य जी पांडवों से, अर्जुन से काफ़ी लगाव रखने लग गए। अब यहाँ पर सिनेरियो उल्टा बैठता है अश्वत्थामा के साथ। वो सोचता है यार, मेरा खुद का बाप है, मेरे से इतनी बातें नहीं करता। पांडव जो कल से आए हैं, ये तो शिष्य ही हैं नॉर्मली बोलने से। तो अगर हम बोल के देखें या सोच कर देखें, मैं तो घर का हूँ, इकलौता लड़का भी हूँ, मुझे इतना लगाव, इतना प्रेम नहीं मिल रहा पिता की तरफ से, ना मुझे वो युद्ध कला सिखाई जा रही जो मुझे भारी बना दे अकॉर्डिंग टू पांडवों से, कि मैं सबसे ज़्यादा वीर योद्धा टाइप में कुछ बन जाऊँ। बट द्रोणाचार्य का विजन क्लियर था, वो एक सात्विक इंसान थे, बट अध्यात्म में भी काफ़ी पहुँची हुई चीज़ थी, दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था, मर्यादाओं का ज्ञान था। ऐसा खींच खिंचाव के बीच उनका बचपन निकल गया, जवानी की उम्र आई, वहाँ फिर रंजिश से बढ़ने लगी। ऐसे में अश्वत्थामा योजनाएं बनाने लगा कि मैं पांडवों को, अर्जुन को कब नीचा दिखाऊं, कब उनको कुचल दूं, ताकि मेरा पलड़ा भारी हो जाए गुरु की नज़रों में, पिता की नज़रों में, और वैसे भी मैं इनसे भारी ही पड़ूं। ये कल के आए हैं यार, और ये हमारे पिता के इतने करीब पहुँच गए, इतना लगाव मिलता है आश्रम में इनको, मेरे को कोई इतना प्यार प्रेम नहीं करता, या थोड़ा मतलब इकलौता लड़का हूँ, मुझे वो सिचुएशन नहीं मिलती। कहने की बचपन से ही पांडवों के प्रति उनके दिमाग में एक जहर घोलने लग गया। ईर्ष्या स्टार्ट हो गई कि जो मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे ही मिलना चाहिए था, पांडवों को क्यों मिल रहा है। अब जैसे समय गुजरा तो अश्वत्थामा मौके की तलाश में था। उसने सोचा कि कोई मेरा ऐसा मित्र होना चाहिए जो पांडवों को धूल चटा दे, और मेरा जो एक बचपन से जो एक कड़वाहट है वो कुछ कम हो सके। इसकी खोज कंप्लीट होती है दुर्योधन की एंट्री होने से। दुर्योधन भी कुछ टाइम बाद द्रोणाचार्य गुरुकुल में ही एंटर हुई थी। मतलब बचपन की बातें चल रही हैं। हाँ, बचपन से थोड़ा जब आगे चले, क्योंकि दुर्योधन तो राजकुमार था, धृतराष्ट्र जी उनके पिता थे। वो क्या बोलते हैं कि एक ऐसा माहौल था उस समय कि जो उनके पिता थे धृतराष्ट्र, वो चूज़ कर रहे थे कि मेरे पुत्र को के लिए बेस्ट गुरु कौन है।
उन्हें सर्चेज की, काफ़ी टाइम बाद उनको कहीं से सजेशन मिला कि भी कहीं मत भटको, द्रोणाचार्य से बेस्ट कोई नहीं है। तो कुछ साल बाद एंट्री होती है दुर्योधन की उसी आश्रम में, उसी गुरुकुल में। तो दुर्योधन आया, दुर्योधन का नेचर का मैच हो गया अश्वत्थामा के साथ, वही चिड़चिड़ापन, वही अहंकारी स्वभाव, वही मतलब एक आज की लैंग्वेज में एटीट्यूड। तो ऐसा सोचा मेरा काम अब बन सकता है, मेरे कोई कैटेगरी का बंदा एंटर हुआ है, मेरे को इससे साठगांठ करनी पड़ेगी, तभी मेरा कुछ बन सकता है आगे चल के। क्योंकि ऐसा होता है ना कि लोग एक दूसरे को एक जैसा खोज ही लेते हैं देर सवेर, कुछ ऐसा सीन बन गया था उनका। कुछ समय बाद उनकी मित्रता हो गई दुर्योधन की और अश्वत्थामा की, और वहीं से वो रंजिश चली जिन्होंने आखिर में जाकर महाभारत का युद्ध करवा दिया था एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये वही छोटी छोटी रंजिश थी सबसे बड़ी। एकदम से युद्ध नहीं होता, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती है, क्रिएट होती है, योजनाएं बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आगे चलकर फिर उसका परिणाम होता है। रिसेंटली में पहलगाम में क्या हुआ था, मैं आज की बात बताऊँ, एक छोटी सी मूवमेंट है उनकी नज़रों में, और उसने युद्ध की स्थिति बना दी थी। कुछ ऐसा ही पहले भी हुआ था। तो जब सब चीज़ें क्लियर होती चली गई तो एक जहर बनता गया दुर्योधन, अश्वत्थामा और इन सब के पीछे पांडवों को लेकर। अब खेमे बट गए, कोई उस खेमे में प्रवेश कर गया, कोई इस खेमे में प्रवेश कर गया, कोई पांडवों के साथ में आ गया, कोई दुर्योधन के साथ में चला गया, जैसा समय अनुसार उनको उचित लगा होगा। अब इस बीच द्रोणाचार्य की इच्छा के विपरीत जाकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को ज्वाइन किया, मतलब कौरवों को पक्ष देना चाहा। हालांकि उनके पिता इस चीज़ से नाराज़ थे। उन्होंने बोला कि ये आपके धर्म के पक्ष में नहीं है, कौरव धर्म के पक्ष में नहीं है, और तू मेरा पुत्र है, लोग क्या कहेंगे। कि गुरु अपने पुत्र को ही नहीं माना पाया। ये मतलब अभी यंग अवस्था की बात चल रही है। हाँ, बचपन से जैसे ही हम 25 ईयर्स अब वो होते हैं, मतलब प्लस चले जाते, तब जब कुछ साल बाद राजपाट के लिए आना था, राजपाट की डिमांड बननी थी कि मेरा भी हिस्सा बांटो। ये उस समय की बात है। लेकिन वो मन बना चुके थे कि मुझे पांडवों को सबक सिखाना है, और मेरे लिए अगर कोई सहायक सिद्ध हो सकता है तो वो दुर्योधन है, और मैं दुर्योधन को स्किप नहीं कर सकता। आप कुछ भी बोलो। पिता की आदेश के खिलाफ जाकर दुर्योधन का उसने मामला ज्वाइन कर लिया। उनकी मित्रता बन गई कि अगर कल को होता है तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, न कि पांडवों के साथ, न कि पिता के साथ। और ये जो धर्म संकट था, यही भाग्य विडंबना इसी को बोलते हैं कि जब फाइनल का युद्ध होना है तो ऐसा कुछ सिचुएशन बनी थी कि खुद द्रोणाचार्य जी ने भी मजबूरी वश ये निर्णय लेना पड़ा था कि मैं भी कौरवों के साथ ही खड़ा होऊंगा। अदरवाइज वो खुद मना कर रहे थे कि अपने पुत्र को कि तू पांडवों का साथ देगा, क्योंकि पांडव धर्म के पक्ष में हैं। लेकिन धर्म एक संकट होता है, ये भाग्य विडंबना होती है इस समय की, कि उसके पिता को खुद ही कौरवों का साथ देना पड़ा था। एक हाल ऐसा बना था कि खुद सेनापति नियुक्त किया गया था द्रोणाचार्य जी को, पांडवों के खिलाफ पूरी सेना का नेतृत्व किया था द्रोणाचार्य जी ने। बातें आगे बढ़ी, श्री कृष्ण जी ने काफ़ी प्रयास किए युद्ध रुक जाए, क्योंकि युद्ध कभी किसी का सगा नहीं होता। युद्ध में सिर्फ और सिर्फ हानि होती, कैजुअलिटी होती है, कभी किसी का भला नहीं हुआ। लेकिन समय को मंजूर था, समय परिवर्तन होना था उस समय। श्री कृष्ण जी ने काफ़ी प्रयास किए, युद्ध नहीं टला। एटलीस्ट युद्ध का सुनिश्चित किया गया। खेमे बट गए, सेनाएं बट गई। बहुत सारे लोग जाते हैं, दुर्योधन कृष्ण जी के पास पहुँचे, भाई तुम मेरा क्या सहयोग करोगे। किसी को सेना दी गई, दुर्योधन को बोला गया भाई तू मेरे को चाहता है या सेना देते हो। और दुर्योधन बोला भाई मैं इस ग्वाले का क्या करूँगा, तू तेरी नारायणी सेना मेरे को दे दे। तो श्री कृष्ण जी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई चलो तू मेरी सेना, क्योंकि श्री कृष्ण जी मीडिएटर थे, उनका संबंध दुर्योधन से भी था, पांडवों के साथ भी था। श्री कृष्ण जी थे, वो तो धर्म का साथ देंगे ही देंगे। अर्जुन बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, अकेले। और सबसे बड़ी बात देखो था, और एक विश्वास और एक धर्म के अकॉर्डिंग एक ज्ञान चक्षु जिससे खुल जाते हैं ना, उसको पता होता है कि एक्चुअल में पावरफुल क्या है। श्री कृष्ण जी ने बोला मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ पूरी नारायणी सेना, तो सेना ले ले। ये बातचीत हो रही थी अर्जुन और श्री कृष्ण जी के बीच में। उन्होंने बोला कि मैं सेना क्या करूँगा, मेरे साथ आप आ जाओ। तो मेरे साथ मान के चलो कि मेरे साथ सेना ही खड़ी है। फिर श्री कृष्ण जी ने एक और ट्विस्ट दिया इस बीच कि अच्छा परखना चाहा कि अर्जुन चलो मैं तेरे साथ आ जाऊँगा, मैं एक और चीज़ में बंद के रहूँगा। उन्होंने बोला क्या, कि मैं महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊँगा। सबसे बड़ी बात उन्होंने सोचा कि अब अर्जुन विचलित हो सकता है कि तू ना तो यार आप कुछ मेरा साथ दो, पास ही खड़े होकर के करोगे क्या। लेकिन अर्जुन अध्यात्म से गुजर चुका था, उसको पता था कि ये कुछ भी कर सकता है। इसकी कमेंटमेंट में और करने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि श्री कृष्ण जी का जो नेचर रहा ना, वो रहा है कि थोड़ा हंसी मजाक में बड़े बड़े युद्ध खेल जाते थे। और श्री राम जी थे सीरियस नेचर के, ये मतलब लीलाएं करते थे, मतलब अपना अपना समय के अनुसार, मतलब एक प्रवृत्ति रही है श्री राम जी की प्रवृत्ति अकॉर्डिंग टू धर्म। बहुत ही सीरियस नेचर के उन्होंने अपने आप को रखा। श्री जी हंसमुख, और मतलब बात बातों में युद्ध कर जाते, पता नहीं चलता, कुछ ऐसा था। सब कुछ डिसाइड हुआ, युद्ध फाइनली हुआ। युद्ध का पहला दिन स्टार्ट हुआ,
ऑलमोस्ट 18 दिन महाभारत का युद्ध चलता है। जब 18 दिन होने को होते हैं, सब कुछ तहस नहस हो चुका था, नीति को जो मंजूर था, सबको पता है कि महाभारत युद्ध में कौन जीता था, कौन हारा था, तो नॉर्मल सी बात है। तब आई थिंक 16वां-17वां दिन था, तब कौरवों को पता चल चुका था कि भाई बात हमसे जा चुकी है, किसी भी कीमत पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। योजना बनने लगी कि भाई आर पार का करेंगे अब कुछ भी। साथ में दुर्योधन, साथ में अश्वत्थामा, साथ में कृपाचार्य, और क्योंकि युद्ध के 17वें 18वें दिन से पहले आई थिंक 12-13 दिन के आसपास द्रोणाचार्य जी का वध हो चुका था अश्वत्थामा के पिता का, वो भी छल से हुआ था। नहीं, वो बिल्कुल छल से हुआ था। मैंने जैसे महाभारत देखी है कि छल से हुआ था, लेकिन कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया था। वो एक हाथी को लेके, क्यों हाथी को बेस्तान बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो सुनने में कुछ लगा लो, हम तो उस टाइम पे नहीं थे, लेकिन क्लियरली कि अश्वत्थामा जो मैटर था उसके बारे में कुछ मतलब ऐसे कि अश्वत्थामा का क्या रहा मैटर, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जैसे ही युद्ध के 18 दिन हुए, 18वें दिन कुछ ऐसा क्रिएट हुआ था कि श्री कृष्ण जी के प्लान के अनुसार दुर्योधन को तालाब में पकड़ लिया गया था। वो एक अलग विषय बात कर सकते हैं। दुर्योधन छिप चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था, सारा जा चुका था। किसी तालाब में उन्होंने जल समाधि ले ली थी जीते जी, उनके पास एक क्षमता थी, दिव्यता थी। श्री कृष्ण जी ने पहुंच चुके थे वो ठिकाने पर, उनको बाहर निकाला और युद्ध के लिए ललकारा। उनको पता था कि दुर्योधन मतलब एक बुलेट प्रूफ जो आज सिचुएशन है पूरे बॉडी पे थी उसके, बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसे उसको कोई हानि नहीं हो सकती थी, बट वो एक योजना थी। उस योजना के तहत भीम ने उस पर उसी जगह पर प्रहार किया था, जांघों में प्रहार किया था। हाँ, दुर्योधन डैमेज हो चुका था, वो गिर चुका था, मरा नहीं था। उस वहीं पर छोड़कर पांडव अपने अपने पंडालों में, या यूँ मान कर चलो कि एक होता ना कि अपने अपने शिविरों में चले गए थे। तो रात को, क्योंकि अश्वत्थामा जिंदा था उस टाइम तक, कृपाचार्य था, और आई थिंक 2 किरदार और थे, वो ध्यान से उतर रहे हैं अभी फिलहाल। कृपाचार्य, अश्वत्थामा, 2 किरदार और। उन्होंने योजना बनाई कि दुर्योधन तेरे जीते जी हम 5 पांडवों का सिर तुम्हें भेंट करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। और अश्वत्थामा, दुर्योधन तो चाहता ये था कि मुझे कम से कम ये तो जाते जाते दिखा दो तुम मित्रों मेरे। तो उसने अश्वत्थामा ने रात को हमला करने का प्लान तैयार किया, और इस हमले का श्री कृष्ण जी तो समझते थे सब चीज़ें, उनको तो वहाँ हो रही है, वो यहाँ सुन रहा है, वो तो अलग चीज़ थी, उनको सब कुछ पता चल चुका था। तो उधर से श्री कृष्ण जी ने योजना बनवा दी अर्जुन को बोलकर कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे प्लान बन चुका है। हम आपको नॉर्मली बता रहे हैं, वहाँ पर कुछ और तरीके से बात हो रही थी, योजना तैयार थी। उधर वो योजना तैयार करके बैठे थे, इधर अर्जुन ने योजना तैयार कर दी थी। और जैसे ही योजना बनी, उस योजना में भी अकॉर्डिंग टू टाइम जो नीति को मंजूर था, उसमें भी थोड़ा फ़र्क आ गया एट द टाइम, मतलब ऑन द स्पॉट। उसने कुछ 5 ऐसे अन्य चीज़ें तैयार की थी जिनको 5 पांडव माना जाता योजना के थ्रू। अश्वत्थामा उनको 5 पांडव मान सकता था, लेकिन उसी समय नीति को कुछ और मंजूर था। उस खेमे में ना जाकर, उस शिविर में ना जाकर, अश्वत्थामा पहुंचा एक ऐसे शिविर में जहां 5 पांडवों के पुत्र सो रहे थे। उन्होंने उन सोते हुए 5 पांडवों को समझकर सब प्रवार कर दिया और सबकी डेथ हो गई वहीं पर। और जैसे ही वो ये बताने के लिए दुर्योधन के पास पहुंचा रातों रात अश्वत्थामा कि मैंने वो तेरा काम कर दिया है जो मैं तेरे को बोल के गया था, वो जब जैसे ये बताने पहुंचता है, उस टाइम तक दुर्योधन पहुंच चुके थे ठिकाने, वो जीवित नहीं थे उस टाइम तक। और जैसे ये पहुंची कि 5 पांडवों के पुत्रों को का वध कर दिया छल अश्वत्थामा ने, तो श्री कृष्ण जी और अर्जुन इन सब के पास न्यूज़ पहुंचती है, और सबके अंदर ऐसा आक्रोश था कि या आज अश्वत्थामा नहीं या हम नहीं। इस बात की भनक अश्वत्थामा को भी लग चुकी थी। अब अश्वत्थामा दुर्योधन जैसे छिपता फिर रहा था, इसी तरीके से अब अश्वत्थामा का नंबर था। अब अश्वत्थामा छिपने लग गया, कभी जगह रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। अब जिसके साथ श्री कृष्ण जी का साया हो तो दुश्मन कहाँ तक छिपेगा। एक दिन आया, ढूंढते ढूंढते अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया ठिकाने पर। ललकारा भीम ने अश्वत्थामा को कि भी आज तेरा हिसाब करते हैं, आज आप ठिकाने पर। उधर से अग्रेसिव प्रवृत्ति उसकी भी थी। उसने बोला कि भीम तू मेरे बराबर का नहीं है, मेरे पास ऐसे ऐसे अस्त्र हैं, मैं चाहूँ तो आज पृथ्वी को उल्टा सकता हूँ। क्योंकि एक्चुअल में वो जिस दम पर उछल रहा था ना, उस दम का नाम था ब्रह्मास्त्र, और वो गुरु द्रोणाचार्य के ही प्रताप से उसको मिला था। लेकिन ब्रह्मास्त्र के पीछे एक मर्यादा जुड़ी हुई होती है, या तो ब्रह्मास्त्र चलाया नहीं जाता। अगर ब्रह्मास्त्र का निमंत्रण दे दिया गया उसको और ब्रह्मास्त्र प्रकट हो गया, ये हमारे धर्मों में वर्णित है सारी चीज़ें, और आज भी प्रूफ है उस चीज़ का।
अगर ब्रह्मास्त्र प्रकट हो गया, आपके अंदर क्षमता है, आपको मंत्र वर्ग रखा गया इस चीज़ के लिए कि मंत्र तपस्या करनी पड़ती थी जब वो मंत्र सिद्ध होते थे। अगर ब्रह्मास्त्र प्रकट हो गया तो उसको वापस से उल्टाया नहीं जा सकता। अभी अब तू चला जा, तेरा काम नहीं है। अगर वो आ गया तो वो आ गया तो उसको मतलब प्रेषित करना ही पड़ेगा, ये नियम है। और जहाँ वो पहुँचा वहाँ विनाश ही विनाश। अब आक्रोश में आकर वो बोला कि भीम तेरे बस की बात नहीं मेरे साथ लड़ना, तू अर्जुन को बोल, अब मैं तुम सबको ठिकाने लगाऊंगा। श्री कृष्ण भी खड़े खड़े देखेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे पास ब्रह्मास्त्र है। ऐसा बोलते बोलते उन्हें मंत्रोच्चारण स्टार्ट कर दिया कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मुझे तो तुम्हें ठिकाने लगाना है, मेरे साथ चाहे कुछ हो जाए। श्री कृष्ण जी बोलने लगे कि अश्वत्थामा ऐसा मत कर, ये सृष्टि के लिए अच्छा नहीं है, विनाश हो जाएगा। पूरे युद्ध में मैंने अर्जुन को भी प्रकट करने नहीं बोला, अर्जुन के पास ही और मास्टर है, कदे तुम सोचा तू ये लेहंड है आदमी, तो अर्जुन को भी मैंने मना किया क्योंकि विध्वंसक है, वो बहुत हैवीली विध्वंसक है। तो वो उसने श्री कृष्ण की एक बात नहीं सुनी। श्री कृष्ण जी ने रिक्वेस्ट तक की उससे कि श्री कृष्ण जी, उन्होंने बोला कि अश्वत्थामा मेरे कहने से मान जा, तू जो बोलेगा वो मैं करने को तैयार हूँ तेरे लिए, बट तू ब्रह्मास्त्र का आह्वान मत कर। फिर भी उसने ब्रह्मास्त्र को प्रकट कर दिया। उसने किसी की नहीं सुनी। और उस तरफ से श्री कृष्ण जी को भी क्रोध टच कर गया कि यार ऐसा मतलब ऐसा अपराधी प्रवृत्ति कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई ये चीज़ें मत कर। आज का जैसे एटम से 1000 गुना ज़्यादा प्रभावकारी होता था उस समय ब्रह्मास्त्र। और मैं तो इतना बोलना चाहूँगा कि जो रिसर्चर हैं आज के, उन्होंने एटम बम जब डिस्कशन होता है हल्का हल्का, ज़्यादा तो नहीं बोला जाता इन चीज़ों के ऊपर, बट बोला जाता है कि उन्होंने जो फॉर्मूला उठाया है ना वो हमारे महाभारत से उठाया। ये बहुत गहरी चीज़ें हैं। सोचो 10,000 5,000 साल पहले की चीज़ें हैं, उनको आज लोग इन्वेंशन में लेके आ रहे हैं। तो कुछ था भाई जो आज भी है, बस नाम बदल गए, टेक्निक बदल गई, विनाश तो उतना ही करते हैं आज भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही ये चीज़ें चलती थी, कुछ टाइम पीरियड होता है उनका, ब्रह्मास्त्र प्रकट हुआ, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र प्रकट हुआ तो गर्जना स्टार्ट हो गई, पूरे मतलब आकाश फटने को आ गया, उधर से बिजली की कड़कड़ाहट हो रही, क्योंकि उसका प्रभाव बहुत हैवी होता था भाई। मतलब ऐसा था कि इंसान देख नहीं सकता उसकी तरफ, इतना तेज़ होता था उसके अंदर, और साउंड इतना क्रिएट करता था जैसे बिजली गिरती है ना, ऐसी 100,000 बिजली गिर जाए ना, उस जितना वो मतलब एक बाउंडर तैयार होता था उसकी तेज़ से। ऐसा सीन बना कि उसने बोला कि अब आ गया भाई तुम्हारा समाधान, अब भागो तुम, अब भागने की बारी तुम्हारी है। हाँ, क्योंकि अश्वत्थामा तो खुश था कि आज तो भाई जो मैं चाहता था ना बचपन से, आज हो जाएगा भाई, मेरे साथ से कुछ हो जाए। उसने बोला कि भागो भाई पांडवों, आ गया तुम्हारा समाधान। और वो हंस रहा है उधर से। ऐसे करते कराते अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर दिया, क्योंकि काट तो काट होती है, अगर वो काट नहीं तैयार करता तो वो तो विनाश कर देता सब। क्योंकि अगर ऐसा भी प्रावधान है हमारे धर्मों में, अगर ब्रह्मास्त्र को अगर थोड़ा कंट्रोल करना है, उसके विनाश से बचना, तो उसकी काट होनी चाहिए। और ब्रह्मास्त्र की काट सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मास्त्र, और कोई काट ही नहीं है उसकी। और अर्जुन ने उसका आह्वान कर दिया। हालांकि श्री कृष्ण जी थोड़ा ऐसी सिचुएशन में हो गए थे कि मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि उनको भी तो पता था कि काट तो वैसे भी जरूरी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि अर्जुन भी प्रकट करे उसको। लेकिन मजबूरी वश श्री कृष्ण जी ने उसको कहीं ना कहीं नहीं रोका, और वो कन्फ्यूजन में थे कि होगा क्या। इसी सिचुएशन में अर्जुन ने भी आह्वान कर दिया। उधर से एक और ब्रह्मास्त्र प्रकट हो गया, आसमान जगमग, सब चीज़ें वाइब्रेट हो गई, सब कुछ। अब पहल की अश्वत्थामा ने, उसने इजाज़त दे दी ब्रह्मास्त्र को कि चलो भाई, टारगेट दे दिया, जैसे हम टारगेट सेट करते हैं मिसाइल पर, जाओ भाई, जाकर फट जाओ, हाँ ठिकाना लगा दे भाई उन्हें। जैसे ही उसने अपने ब्रह्मास्त्र को रिलीज़ किया, उधर से अर्जुन ने इजाज़त दे दी। और एक विषय और भी बनता था कि अगर उचित टाइम पर अनुचित टाइम पर अकॉर्डिंग टू धर्मा ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकरा जाएं तो पृथ्वी का विनाश भी हो सकता था, मतलब पूरी प्रकृति डैमेज। ऐसा भी मतलब प्रावधान है जो हम सर्च बेस पे देखते हैं चीज़ों को। श्री कृष्ण जी बिल्कुल चुप हो चुके थे कि क्या होगा, मेरी मौजूदगी में ये सब हो रहा है। ऐसे में एक उस समय के एक महात्मा थे, संत, नाम आई थिंक ध्यान से उतर रहा है, कृपाचार्य जैसे थे ना, उसी नाम से मिलता जुलता एक संत महात्मा थे। वो दिव्य थे, दिव्य दृष्टि प्राप्त थी उनको, वो कहीं तपस्या में लीन थे, नियर बाई थे कहीं भी। वहाँ से वो अंतर्ध्यान हुए और उसी लोकेशन पर प्रकट हो गए जहाँ एक उधर से ब्रह्मास्त्र आ रहा था, एक उधर से आ रहा था। बीच में वो महात्मा प्रकट, जैसे क्योंकि संत महात्माएं बोझ ऐसे उठाते हैं सृष्टि का, अपने ऊपर लेते हैं और सामने वाला कुछ भी सोचे। उस महात्मा में इतना तेज था कि एक हाथ उन्होंने ऐसे किया, एक ऐसे किया, तो एक ब्रह्मास्त्र इस हाथ में लगा, एक ब्रह्मास्त्र इस हाथ में लगा। दोनों ब्रह्मास्त्र को
एटलीस्ट उसने टकराने से बचा लिया। और वो शनिदेव कानू ऐसे कैसे डटा हुआ है आसमान में। अब बोलता है कि अब वो महात्मा जी ने बोला कि अर्जुन अश्वत्थामा मेरे साथ चाहे कुछ हो जाए, मेरी भक्ति कितनी कट जाए, कितनी खर्च हो जाए, क्योंकि जो मैंने ये समझदारी दिखाई है सृष्टि को बचाने के लिए, वो मेरे फ़र्ज़ बन गए कि जैसे एक बाप का फ़र्ज़ होता है घर को बचाने का। अब तुम लोगों को एक समाधान करना है। अब अपने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा को चेंज करना होगा। अगर चेंज नहीं की तो ये टकराएंगे, मुझे भी भेद जाएंगे। मैं कब तक रोकूंगा? मेरी दिव्यता जब तक है, जब तक खर्च होती रहेगी। जैसे ही दिव्यता खत्म हुई, अंदर वो क्रॉस करेंगे ये तो टकराएंगे और विनाश ही विनाश। और बोला श्री कृष्ण जी आपकी मौजूदगी में ये सब हो रहा है। मतलब श्री कृष्ण जी को भी डांट पड़ी एक तरीके से, ये आपकी मौजूदगी में ये सब हो रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप तो कंट्रोल कर सकते थे सब कुछ। अब श्री कृष्ण जी भी क्या करें, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास। एक टाइम होता ना कि है तो इंसानी फॉर्म वैसे भगवान जी, लेकिन इंसान फॉर्म में थे, तो वो भी कंफ्यूज पजल कि यार हाँ सब मेरी सानिध्य में हो रहा है कि मैं नहीं कर पाया कुछ भी। तो उन्होंने वो जो तीर वापस लिए उन्होंने बोला कि भाई अपना अपना डायरेक्शन चेंज करो, नहीं तो विनाश हो जाएगा भाई। अब अर्जुन ने डायरेक्शन चेंज करने के लिए सहमति जता दी कि ठीक है गुरुवन, मैं महाराज जी मैं करता हूँ। कहीं का लोकेशन उन्होंने सेट की, वो मंत्र उच्चारण से होता था। आज कंप्यूटर से मिसाइल की लोकेशन चेंज होती हैं, वहाँ पर अध्यात्म चीज़ें होती थी। अब यहाँ पर सस्पेंस क्रिएट होता है कि अश्वत्थामा अड़ गया, मैं डायरेक्शन चेंज नहीं करूँगा, मैंने तो लक्ष्य को टारगेट कर दिया, तो मेरे साथ कुछ हो जाए भाई, मुझे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, टारगेट तो टारगेट है, मैं वापस नहीं लूँगा, ना इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा। अब इस बीच सोच के देखो, खुद जो भगवान जी की फॉर्म में इंसान बन के खड़ा है श्री कृष्ण जी, उन्होंने इतनी मिन्नतें की। खुद एक संत महात्मा अपने जीवन को दांव पे लगाकर ब्रह्मास्त्र को रोक के खड़ा है। मतलब इतनी भी लिहाज शर्म उसने नहीं बरती, तो श्री कृष्ण जी क्रोध के टच में आ गए बहुत हैवीली, और वो कुछ बोल नहीं रहे थे। इस बीच वो बिल्कुल चुप हो चुके थे, क्योंकि एक क्रोध का लेवल होता है, इंसान क्रोध में या तो बोलने लगता है या बिल्कुल खामोश हो जाता है। ऐसे में क्या हुआ कि उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट की उस संत महात्मा ने, आई थिंक नाम ध्यान में नहीं, लेकिन है उसमें मेंशन, कभी शेयर कर देंगे, कमेंट में बता देंगे कमेंट में। तो उसमें ऐसा हुआ कि उसने फिर से रिक्वेस्ट किया अश्वत्थामा से कि अश्वत्थामा मेरे कहने से मान लो, मेरे साथ तो तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम इसका डायरेक्शन चेंज कर दो। मेरे साथ मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये विनाशकारी पहल है तुम्हारी। अर्जुन ने देखो डायरेक्शन चेंज कर ली। तो अश्वत्थामा अब सोचने लग गया कि महाराज जी भी बोल रहे हैं, उधर से अर्जुन ने भी डायरेक्शन चेंज कर ली, अब करूँ तो करूँ क्या? मेरे दुश्मन को भी ख़त्म करना है, ब्रह्मास्त्र को भी मतलब डाइवर्ट करना पड़ेगा। अड़ गई मतलब उसके बाद इन रियाणी, मतलब वो सोचने लगा कि भाई कहीं ना कहीं हम करें तो करेगा। उसने एक आइडिया आया, क्योंकि दुश्मन दुश्मन ही होता है, वो कहीं ना कहीं जहर उगल ही देता है। उस समय आई थिंक अर्जुन की वाइफ के पेट में आई थिंक अर्जुन का पुत्र, उसने सोचा, इस बात का पता था अश्वत्थामा को, उसने सोचा कि ऐसे नहीं तो ऐसे ही, उसने ब्रह्मास्त्र को डाइवर्ट कर दिया उस अर्जुन की वाइफ की तरफ। आई थिंक उनकी है पांडवों के ही फैमिली में कोई लेडीज़ थी, आई थिंक मुझे वाइफ का ख्याल है, पता नहीं, शायद अभिमन्यु की हो सकता है, मतलब फैमिली में ही कोई लेडी थी, उनके गर्भ में लड़का था, पांडवों की ही संतान थी, उनका ही मतलब एक वंश था। उन्हें बोला कि ठीक है मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ, और उसने मंत्र उच्चारण किए और उसको डाइवर्ट कर दिया उस लोकेशन की तरफ। ब्रह्मास्त्र मुड़ा और उस लेडीज़ की तरफ जो उनके ही परिवार में थी, वहाँ पर जाकर उसने अपना असर दिखा दिया। आई थिंक वो लेडीज़ भी ख़त्म हो चुकी थी आई थिंक, और जो मैन उसका टारगेट था, उसका जो वंश था, आई थिंक अभिमन्यु, आप ठीक बोल रहे हो शायद, वो डेथ हो गई थी उनके गर्भ में ही, उसमें ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से। इस बात का जैसे ही श्री कृष्ण जी को पता चला कि एक ऐसी जीवात्मा जो अभी संसार में प्रवेश भी नहीं हुई है, उसके ऊपर उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, एक ऐसा अस्त्र जो सिर्फ और सिर्फ विनाश करना जानता है, और उस नन्ही सी जान पर तुमने इतना कहर ढाया जो ना तुम्हें जानता, ना तेरे साथ कोई दुश्मनी, ना कुछ और तू जैसे अर्जुन ने डायरेक्शन चेंज की, तू कुछ और भी डायरेक्शन चेंज कर सकता था, और तेरे अंदर हिम्मत थी तो मल्ल युद्ध कर दूँ आके नीचे, हथियार उठा, तो भीम से युद्ध करता, अर्जुन से करता, अपनी मतलब दिखाता कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं। ये दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? श्री कृष्ण जी से रहा नहीं गया। उन्होंने बोला कि तेरे एक माथे के अंदर, एक बचपन से उसके अंदर एक मणि थी। पहले तो वो बोला कि ये मणि तेरे लायक नहीं है, तू इसके लायक है नहीं कि तेरे माइंड में ये चीज़ें शोभा देती ही नहीं, क्योंकि तू अधर्म को उस लेवल तक टच कर चुका है कि मतलब उससे आगे कुछ है ही नहीं। पहला तो जोर ज़बरदस्ती भीम ने, आई थिंक अर्जुन ने, उसके माथे से वो मणि को निकाला, जो आज तक घाव के रूप में लोगों को देखने की किस्से कहानियाँ प्रचलित हैं। और उसके बाद श्री कृष्ण जी ने उसको श्राप दिया अकॉर्डिंग टू धर्म, कि तू कलयुग के अंत तक ऐसे ही भटकेगा,
क्योंकि जो तुमने किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। बिल्कुल। और वहाँ से ये कहानी, ये मिथ मान लो या कुछ भी मान लो, ये धारणा आज तक प्रचलन में है। सुनने में आया कि अश्वत्थामा कहीं जंगलों में आज भी लोगों को हाँ, दिखा है। उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन भी मेंशन की गई है। मध्य प्रदेश में एक किला है बुरहानपुर। अच्छा, बुरहानपुर। उस बुरहानपुर किले के साथ आई थिंक बचपन से ही अश्वत्थामा का टच है, क्योंकि अश्वत्थामा शिव जी के पुजारी थे। और उस बुरहानपुर जो मध्य प्रदेश में है, उस किले में शिव जी का प्राचीन मंदिर है, जिसके टच में अश्वत्थामा उस समय से है। और ऐसा माना जाता है कि सुबह की पहली पूजा अश्वत्थामा उस बुरहानपुर के किले में आकर करते हैं। आई थिंक न्यूज़ 18 ने बुरहानपुर में विजिट भी किया था रात को, कुछ मूवमेंट भी हुई थी, बट उनको कुछ दिखा नहीं। तो सुरेंद्र भाई, ये कुछ रिसर्च पेज ऐसे पॉइंट थे जो हमें हाथ लगे थे। बाकी अश्वत्थामा है, अभी कुछ टाइम पहले निधि वन की वीडियो आई है हमारी। ये ऐसे रहस्य हैं जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले सकते, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ ऐसे पॉइंट निकालने हैं जो समाज टच में ही नहीं है, जिनके जिससे हमारा मोटिव है, हमारा लक्ष्य है कि हमारा समाज धर्मों की तरफ आकर्षित हो। सबसे एक बात और कहना, आप मतलब हमारे जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले, उनको कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना कहना चाहेंगे कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो महा साइंस है। साइंस अपनी जगह है, बट की साइंस तो अब की है। महा साइंस है हमारे। जो आज हो रहा है वो हज़ारों साल पहले भी था, बस वो इतना फर्क है, वो किसी और फॉर्म में था, आज किसी और फॉर्म में है। इस वीडियो के माध्यम से और इस टॉपिक के माध्यम से इतना ही बोलना चाहेंगे, हमारे धर्मों के प्रति आस्था बना के रखनी चाहिए। साइंस अपनी जगह है कि मतलब अगर देखें धर्मों के अकॉर्डिंग, अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अगर हम धर्मों को माने और उसमें दी गई जानकारी को सच माने, जो कि मानना भी चाहिए, तो ये घटना आई थिंक हुई है रियलिटी में। और ऐसे मध्य प्रदेश के आसपास ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने देखने का दावा तक किया है। अगर मैं, वीडियो काफ़ी लंबी है फिर भी बताना चाहेंगे, 2-4 ऐसे लोग हैं जिनको मैंने सर्च किया, उन्होंने थोड़ा फरमा बताया उसका, अश्वत्थामा का। लोगों ने पूछा कि एक्चुअल में दिखते कैसे हैं। उन्होंने बताया कि भाई ऑलमोस्ट 12 से 15 फीट की हाइट है और लंबा चौड़ा इंसान, धोती पहनी बांधी हुई है, यहाँ पर जनेऊ टाइप का कुछ होता था पहले, और यहाँ पर ऊपरले हिस्से पे कुछ लपेटा हुआ है, माथे पर घाव है। तो रिलेट हुआ ना उस घटना से कि उसकी मणि निकाली गई थी, और श्री कृष्ण जी ने श्राप दिया था कि तू कलयुग के अंत तक ऐसे ही भटकेगा, क्योंकि तू सारी मर्यादा को लांघ चुका है, तुझे क्षमा योग्य कोई चीज़ें हैं नहीं तेरे अंदर। और जब श्री कृष्ण जी मजाक में की गई बातें जैसे निधि वन वो विफल नहीं हुई, तो श्राप कैसे विफल हो सकता है। फिर भी हम तो यही बोलेंगे कि भगवान जी कहीं ना कहीं उसकी भी संभाल करे। और एक पीड़ा होती है वो ऐसा देखकर कि श्री कृष्ण जी के इतना नियर बाई रहा था कोई किरदार, आज वो इतनी पीड़ा लेकर जिंदा है, तो हम तो अरदास ही कर सकते हैं कि भगवान जी उसकी भी संभाल करें। जी। तो मेरे मन में एक ऐसा सवाल है कि भी आज के टाइम पे देखो 15-16 फीट हाइट है, कि क्या कभी उनके दिमाग में ऐसा नहीं होता कि भी मैं लोगों के सामने आऊँ? देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पिरिचुअली वर्क करती हैं। आपने कभी सुना होगा, हमने बहुत सारी चीज़ों को गहनता से पढ़ने की कोशिश की है। एक आश्रम का जिक्र हुआ है हमारे धर्म ग्रंथों में, जिसका नाम है सिद्ध आश्रम। अच्छा। और उस सिद्ध आश्रम में एक प्रावधान है, वहाँ पर वो जीवात्माएं निवास करती हैं जो कभी भी किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं, विचरण कर सकती हैं, वो आपको दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती। आपका सवाल सही है। मैं एक छोटा सा पॉइंट पर इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि वो पॉइंट भी लंबी चौड़ी कहानी लेकर बैठा है। एक किरदार है हमारे इतिहास में, पृथ्वीराज चौहान। जब मैं टॉपिक को, क्योंकि देखो बताने को तो मैं इधर उधर से कुछ भी बात सुरेंद्र भाई उठा के बता सकते हैं, हमारा वो काम है ही नहीं। ताकि बेसमेंट हुआ क्या था, सही हो सकता है। हाँ। और सबसे हमारी कोशिश रहती है कि जो आप नहीं जानते वो हम बता पाएँ। तो जब मैं सर्च कर रहा था तो वो एक किरदार और आया सामने, अश्वत्थामा के टच में था, जो कहीं ना कहीं किरदार का मैच करता है। टच में नहीं कह सकते, लेकिन किरदार जुड़ा हुआ है। और उस किरदार का नाम है अपने चौहान, जैसे राजस्थान में से संबंधित है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये तो अभी कोई 500-700 साल पहले पृथ्वीराज चौहान मिला था अश्वत्थामा से। ये मैंने सर्च में मतलब एविडेंस कलेक्ट किए। अच्छा। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पृथ्वीराज चौहान ने एक युद्ध कला खुद अश्वत्थामा से सीखी थी, जिसको शब्दवेदी बाण बोला गया है। हाँ। और इसका प्रयोग भी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी आई थिंक को मारने में किया भी था। उसके पीछे स्टोरी है, कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। और एक पृथ्वीराज चौहान की जीवनी है, उस जीवनी किताब में लिखा गया, उस किताब का नाम था पृथ्वीराज रासो। हाँ। और उस किताब को जिसने लिखा था वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे।
उन्होंने उस पॉइंट को उस किताब में मेंशन किया हुआ कि मेरे से खुद एक बार पृथ्वीराज जी ने बोला था कि मेरी भेंट हुई थी। और सबसे बड़ा सस्पेंस और एक और ज़्यादा मिस्ट्री बनती है कि उस किताब में एक चीज़ और मेंशन है कि पृथ्वीराज जी की भेंट मध्य प्रदेश के बुरहानपुर किले के नियर बाई जंगलों में ही हुई थी। क्या सिनेरियो था, कैसे टच में आए, क्या मामला था, वो एक लंबी चौड़ी कहानी है। हम कह सकते हैं कि भी आज भी अगर देखा जाए तो वो वहीं नियर बाई बुरहान किले के नियर बाई मिल सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार तो ऐसा ही लगता है, बट कभी अगर समय ने इजाज़त दी तो दारियल रिसर्च पहुंचेगा ठिकाने पर। हम भी जांच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निधिवन है, अश्वत्थामा है, ऐसे कई सस्पेंस है जो एंड पॉइंट होने का नाम ही नहीं ले रहे। बिल्कुल। साइंस हाथ खड़ी कर चुकी है। हाल फिलहाल में अपने चैनल के ऊपर एक और कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं हम, जिसका नाम है जगन्नाथ, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ मंदिर। उसमें एक ऐसा रहस्य है जो इनसे भी ऊपर बैठता है। हाँ, तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ आने वाला है जी।